आप कौन सी सिटी में रहते हैं और इस गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताइए। मेरा नाम फवाद है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। और ये BYD एटो 3 है 2025 मॉडल। और अभी तक जो मैंने चलाई है 977 किलोमीटर, तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब चल गई है। ये गाड़ी जब लेने का आपका ये प्रोसेस था तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एटो 3 ही लेनी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें जो है एक तो ब्रांड वैल्यू जो है BYD की, वो एक मैटर कर रहा था मुझे। और प्लस इसकी स्पेक्स जो हैं, इसकी जो है पावर टू वेट रेशो, मोटर पावर, और फिर बैटरी की टेक्नोलॉजी जो LFP बैटरी है, उसकी बैटरी लाइफ जो है, उसके साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा थे। फिर इसके अलावा सो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो वैल्यू फॉर मनी था। आपको 9 मिलियन में जो आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये समझ लें कि आपको CKD की प्राइस में CPU मिल रहा है, और प्लस फीचर लोडेड है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से मैं BYD की तरफ गया। अच्छा, आपने गाड़ी जब परचेज़ की थी उस वक्त तो आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई होगी। अभी क्या प्रोसेस है, अगर कोई इसको ख़रीदना चाहता है तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करें? जी बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। और इसमें जो उनका ऑनलाइन प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथ रहा, उसमें कोई मसला नहीं आया। और उस टाइम फ्लैगशिप स्टोर्स इनके नहीं थे। ये लोग टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने डीलरशिप्स नहीं यूज़ कर रहे, ये फ्लैगशिप स्टोर्स कह रहे हैं उनको। और उसकी रीज़न ये है कि ये कोई प्राइवेट ओनर को नहीं इन्होंने दिए, ये कंपनी सारे अपने स्टोर्स खुद पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। तो ये इनके फ्लैगशिप स्टोर्स ओपन हो गए हैं इस्लामाबाद में और कराची में और लाहौर में। और अब आप यहाँ पर जाकर डिस्प्ले में गाड़ी देख भी सकते हैं और बुक भी करवा सकते हैं। अच्छा फवाद भाई, जो इनिशियली इन्होंने प्राइस अनाउंस की थी तो आपको जब गाड़ी रिसीव हुई तो उसमें कोई एडिशनल चार्जेस तो आपको नहीं पड़े? नहीं, जो इन्होंने प्राइस वेबसाइट पे मेंशन की थी, एग्जैक्ट वही प्राइस मुझे पे करनी पड़ी है, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं थे। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो इवन इन्होंने फ्रेट चार्जेस भी नहीं लिए। अच्छा, आपने ये कब बुक करवाई थी और आपको ये कब मिली, मतलब इसका लीड टाइम पूरे प्रोसेस का क्या था? डिलीवरी कब तक हुई आप? फर्स्ट डे था इनका बुकिंग्स ओपन होने का, और एग्जैक्टली उसी दिन मैंने ही ये बुक कर ली थी। और मुझे ये डिलीवर हुई है 8 मार्च को। 2 महीने का डिले था, मुझे जनवरी जो है प्रॉमिस किया गया था, लेकिन 2 मंथ्स का डिले आया डिलीवर होने में। अच्छा, आजकल डिलीवरी की क्या सिचुएशन है? आज अगर कोई बुक करवाता है तो पेमेंट का क्या है उनका, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और प्लस उनकी कमिटमेंट क्या है कि कब तक वो डिलीवर कर सकते हैं? इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, पेमेंट का उसी तरह ही है जिस तरह पहले था। बुकिंग अमाउंट 17,50,000 है। और बकिया पेमेंट जो है 1 महीना पहले आपने करनी होती है डिलीवरी से। आजकल जो डिलीवरी टाइम चल रहा है वो जून या जुलाई में। आज अगर आप बुक करते हैं, आज जैसे अप्रैल है, तो आपको जून या जुलाई में जो है, इस तरह कुछ चल रहा है आजकल डिलीवरी टाइम। अच्छा, जो इनिशियल लॉन्च प्राइस थी और आज की जो प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस आया? इन्होंने कोई प्राइस एस्केलेशन की है? नहीं, प्राइस सेम है, वही 9 मिलियन प्राइस है इसकी, वही सेम प्राइस है जो पहले थी, अभी भी वही है। फवाद भाई, आपने जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है होम बेस्ड, वो आपने जो सेटअप लगाया था उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स है? कोई स्पेशल उसकी कोई अरेंजमेंट है तो ज़रा काइंडली बताइएगा ताकि दूसरे लोग को उनकी उससे मदद मिल सके। दो तरह के चार्जर्स ये दे रहे हैं इस वक्त। एक लेवल 1 चार्जर है जो कि 2 किलोवाट का है। और लेवल 2 चार्जर जो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे रहे हैं, वैसे वो फ्री नहीं होता। और ये अभी तक दे रहे हैं। वैसे इन्होंने कहा था कि सिर्फ फर्स्ट 100 जो बुकिंग्स हैं उनको फ्री चार्जर्स मिलेंगे। लेकिन जो सरप्राइजिंग चीज़ हुई है वो ये हुई है कि उसके बाद भी ये अभी तक दे रहे हैं, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कब तक देंगे। तो वो लेवल 2 चार्जर जो कि 7 किलोवाट वाला है वो भी मिला मुझे। वो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाया, क्योंकि एज सच ऑनेस्टली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी जो डेली ड्राइव है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 25-30 किलोमीटर है मैक्सिमम। और मैं एक बार अगर चार्ज 100% कर लूँ तो मेरे शायद 3-4 हफ्ते वैसे ही निकल जाते हैं। और वैसे मैं उसको जो है वो इतना ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज होने नहीं देता। मैं अमूमन जो है वो 40-60 के दरमियान रखता हूँ। हर तीसरे दिन जो है उसको 2-3 घंटे चार्ज कर लेता हूँ, तो वो इनफ होता है। और एक जो रिकमेंडेशन BYD देता है वो इसको 100% चार्ज करना है
तो वो भी मैं महीने में एक दफ़ा कर लेता हूँ ताकि सेल बैलेंसिंग उसकी परफॉर्म हो, और वो सेल बैलेंसिंग करने के लिए वो 100% को रेकमेंड करते हैं। अच्छा फवाद भाई, आपने जैसा कहा कि 40 to 60 आप इसको मेंटेन करते हो उसकी एसओसी को, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस 40 to 60 कितने घंटे में हो जाता है? क्योंकि आप लेवल 1 चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, और आप आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई इसको 20 to 80 या 20 to 100 पे लेके जाए तो कितने घंटों में ये चार्ज हो जाएगी? 1 घंटे में मैंने देखा है लेवल 1 चार्जर 1 घंटे में 4% चार्ज कर देता है। तो उस लिहाज से तकरीबन ये 5 घंटे, 4.5 घंटे शायद ये लेगा 40 to 60% जाने में। वैसे जो है, आप अगर इसको 0% से 100% तक चार्ज करें लेवल 1 चार्जर पे, तो ये तकरीबन 24-25 घंटे लेगा। और अगर आप लेवल 2 चार्जर यूज़ करते हैं जो कि 7 किलोवाट वाला है, वो 7-8 घंटे में कर देगा। वैसे आप रियल लाइफ में कभी भी आप 0 to 100 जा नहीं रहे होते, जस्ट एक ये फिगर्स बताए जाते हैं अमूमन के, ताकि आप आइडिया हो कि कितनी चार्जिंग स्पीड है। अच्छा फवाद भाई, अभी तक आपने इतनी गाड़ी चला ली है, तकरीबन 1000 किलोमीटर आपने चला ली है, तो इस दौरान कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसी कि आपने जो फास्ट चार्जिंग या डीसी चार्जिंग की कोई आपने गाड़ी को चार्ज करवाया हो, या अपॉर्चुनिटी आपने अवेल की हो, और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आपने किया है तो? मेरी ड्राइव सिटी में ही होती है, मैं आउट ऑफ सिटी जाता नहीं हूँ वैसे। बहुत ही रेयर केस मेरा होता है ऐसा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ख़ास तौर पे अगर आप ईवी यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको शहर के अंदर चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी घर में सोलर लगा हुआ है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग हो रही है, और एक चार्ज करो तो वैसे ही वो कितने दिन निकाल देती, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आप तो लेवल 1 चार्जिंग जो आपका सेटअप है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दोस्त होंगे जो कि ज़ाहिर है वो जो 7 किलोवाट का चार्जर मिला हुआ है उसको भी वो इंस्टॉल करेंगे, तो दोनों की चार्जिंग के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, या एक ही सेटअप पे दोनों चार्जिंग की फैसिलिटी अवेल की जा सकती है? लेवल 1 चार्जर बेसिक आपके जो है, अगर आपका कोई भी सॉकेट है और पीछे सॉकेट के पीछे जो वायर लगी हुई है, और ब्रेकर अगर आपका 16 एम्पेयर का करंट उठा सकता है, तो आप उस पर कर सकते हो। लेवल 2 चार्जर के लिए आपको प्रॉपर अलग से इंस्टॉलेशन करानी पड़ती है, जिसमें आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर चाहिए होती है, ब्रेकर्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह का और इक्विपमेंट चाहिए होता है जो आपको लेवल 2 में चाहिए होता है, और वो अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। एटो 3 की कोई ऐप है जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सके कि गाड़ी इस वक्त कितनी चार्ज हुई है, या आपको मैनुअली देखना पड़ता है? जी बिल्कुल, BYD की ऐप है जो अभी पाकिस्तान में उन्होंने एनेबल नहीं की। सुनने में आ रहा है कि मई एंड तक शायद वो एनेबल कर देंगे, और उस ऐप के थ्रू आप उसका स्टेट ऑफ चार्ज और उसका गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करना, और प्लस आपकी जो है HVAC सिस्टम को कंट्रोल करना, जैसे कि AC हीटर, और ये सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू रिमोटली बैठे बैठे आप कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन ये अभी अनेबल उन्होंने पाकिस्तान के लिए की नहीं है, करनी है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें उसके साथ ही अनेबल होंगी। ये हमें यह बताया गया है कि ये जो अपडेट आएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी पाकिस्तान के लिए, और वो ये सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करेंगे गाड़ियों में, तब ये सारी चीज़ें अनेबल हो जाएंगी। स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर क्या ऐसा कोई फंक्शन है कि उस पर आप चार्जिंग के अपने एसओसी को कंट्रोल कर सके या लिमिट कर सके? अच्छा, इसमें टाइम बेस्ड आप लिमिट लगा सकते हैं कि इतने बजे चार्जिंग ऑन हो जाए और इतने बजे बंद हो जाए, टाइम इंटरवल लगा सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ चार्ज की परसेंटेज की लिमिट नहीं लगा सकते। और मेरा जो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जितनी भी गाड़ियाँ जो कि LFP बैटरीज़ के साथ आती हैं, किसी भी गाड़ी में आपकी स्टेट ऑफ चार्ज को लिमिट करने की ऑप्शन नहीं होती। इवन जो टेस्लास भी हैं, उनके अंदर जो LFP बेस्ड टेस्लास हैं, उनके अंदर स्टेट ऑफ चार्ज को लिमिट करने की ऑप्शन नहीं है। NMC बेस्ड में होती हैं, जो NMC वाली टेस्लास हैं। तो यही सीन BYD के अंदर है। BYD का तो खैर कोई भी मॉडल जो है उसमें NMC नहीं है, सब में LFP बैटरी है।